go. हेलो गाइस, टुडे टॉपिक इज अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कितने एटीपी बनते हैं और ये जो है ना नेक्स्ट स्टेप के लिए किस तरह जो है ना ये कन्वे होगा क्रिप्स साइकिल में। तो लेट्स स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दो लफ्ज से बना है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन स्प्लिटिंग। मतलब ये है कि ग्लूकोज में इस प्रोसेस में हम ग्लूकोज की क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे और इससे कितने एटीपी बनते हैं वो सारा प्रोसेस इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। हम ये तफसील से बयान करेंगे किस तरह के एटीपी बनते हैं। सो डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस in which glucose molecule is broken down into two molecules of pyruvate। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे प्रोडक्ट में क्या बनेगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेगा। सही है। ये कहां पर होता है, सेल में ये कहां पर होता है, एटा करें साइटोसोल। सही है, साइटोसोल में होता है। ये जो है ना बहुत एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये दोनों में होता है, क्योंकि ये इसके लिए जो है ना डायरेक्टली ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और क्रिप्स साइकिल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एरोबिक और एनारोबिक में होते हैं दोनों प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं। सही। इसको हम कहते हैं एम्बेडेड मायोहोफ पाथवे। इस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवर किए थे। तो इस वजह से इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है और इसको सिंपली ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी हम पुकारते हैं। Yeah. अब जो है ना थोड़ा सा बात करते हैं साइटोसोल कहाँ पर होता है। साइटोसोल इज द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में होता है। सही। और क्रिप्स साइकिल जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो साइटोप्लाज्म के लिए डायरेक्टली ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती। तो ये जो है ना बहुत एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। सही। ये जो है ना अब जो है ना ग्लूकोज, Let's start. हाँ, अब जो है ना ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर। सिंपली जो है ना ये सिंपल शुगर होता है तो इसको हम जो है ना ग्लूकोज भी कहते हैं। ये कहाँ से आता है, जब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होता है तो इसकी ब्रेकडाउन से भी हम ग्लूकोज को दोबारा जो है ना वो सिर के लिए यूज करते हैं जब जरूरत हो सिर को। और बाहर से भी जो है ना अगर हम फ्रूट खा जाए ऐसे कम कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल खाएं तो उसमें भी जो है ना बहुत कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो उससे जो है ना ब्रेकडाउन से अब्जॉर्प्शन के बाद जो है ना वो सिंपल ग्लूकोज बनता है। सो ग्लूकोज वहां से आता है। अब क्या होगा प्रोसेस में, अब जो है ना हम क्या करेंगे, रिएक्शन या प्रोसेस इसमें जो है ना इन्वॉल्व होता है कि ये किस तरह होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सारा जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे विद एंजाइम। यहाँ पर जो है ना एंजाइम का बहुत रोल होता है। हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो स्टेप को जो है ना वो कंटिन्यू करे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद जो है ना ये आएगा। ग्लूकोज के साथ जो है ना यहाँ पर क्या यूज होगा, एटीपी यूज होगा। क्या यूज होगा, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब इससे हाँ, तो ग्लूकोज के बाद जो है ना वो एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम आएगा। तो इस ग्लूकोज पर एक्ट करेगा तो ये जो है ना ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फास्फेट पर, 6 फास्फेट को। इसके बाद जो है ना आइसोमेरेज एंजाइम आएगा। ये क्या करेगा, ये जो है ना आइसोमेरेज करेगा, ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज में। सो फ्रक्टोज जो है ना 6 फास्फेट होगा। अब अगेन जो है ना 1 एटीपी यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। तो आपने काउंट करना है, यहाँ पर एक एटीपी, यहाँ पर एक एटीपी जो है ना वो यूज हुआ है। सही। फ्रक्टोज 6 फास्फेट अब कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को जो है ना वो कन्वर्ट होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ फास्फो एक्सोज काइनेज। यहाँ पर जो है ना ये Go.
अच्छा, तो हमने पहले भी जो है ना डिफाइन किया है ग्लाइकोलाइसिस स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल करेंगे इस प्रोसेस में। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो अब इसके बाद जो है ना इसे जो है ना वो कन्वर्ट किस तरह होगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इसके साथ कौन सा एंजाइम आएगा, हेक्सोकाइनेज आए या ग्लूकोकाइनेज आए। तो ये जो है ना इस पर ऐड करेगा, ये जो है ना ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कौन सा अटैच करेगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा, मींस फॉस्फेट जो है ना वो एडिशन करेगा। So glucose is converted into glucose 6-phosphate by the presence of enzyme is hexokinase या glucokinase. And next step glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate with the help of enzyme is called isomerase enzyme. यहाँ पर जो है ना ये सिर्फ स्ट्रक्चरली जो है ना वो डिफरेंट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सो फ्रक्टोज 6-phosphate के साथ अगेन जो है ना यहाँ पर एडिशन ऑफ क्या होगा, फॉस्फेट होगा। सो यहाँ पर भी अगेन जो है ना वो एटीपी यूज होगा। तो एक यहाँ पर एटीपी यूज हुआ, एक यहाँ पर एटीपी यूज हुआ। सो फ्रक्टोज 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate with the help of enzyme is called phosphohexokinase. ये एंजाइम जो है ना इस पर एक्ट करेगा और ये जो है ना फ्रक्टोज कन्वर्ट करेगा, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate जो है ना ये कन्वर्ट करेगा। अब जो है ना अगेन क्या होगा प्रोसेस में, फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate जो है ना वो अब जो है ना ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज में हम कहते हैं ये जो है ना प्रिपरेटरी फेज है, ये जो है ना स्प्लिटिंग फेज है। यहाँ पर जो है ना ये स्प्लिट होगा। फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate जो है ना वो ब्रेक डाउन होकर ये जो है ना मींस ये जो है ना दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक को हम कहते हैं DHA डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फर्दर जो है ना ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, मींस ट्राइग्लिसराइड इसमें जो है ना वो कन्वर्ट होती है। अब जो है ना जब अल्डोलेज एंजाइम आकर फ्रक्टोज 1,6 पर एक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या जो बनेगा, ग्लूकोज 3-phosphate। लेकिन यहाँ पर जो है ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना ग्लिसराइड 3-phosphate में ये 3 कार्बन कंपाउंड है। सही, 3 कार्बन कंपाउंड है और यह मींस ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है ना। तो 3 कार्बन कंपाउंड में ना अगर हम इसके साथ 2 लगा ले तो ये भी अगेन जो है ना क्या कर होगा, फ्रक्टोज 6 कार्बन का। यहाँ पर जो है ना ये NADH जो है ना ये क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हम कहते हैं कि जो है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। सही, तो इस प्रोसेस से जो एटीपी बनते हैं मींस NADH से जो एटीपी बनते हैं एटीपी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव एटीपी या इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी। अगर डायरेक्टली एटीपी बन जाए तो इसको हम फिर कहते हैं इट इज अ सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल जो है ना एटीपी बनते हैं। सो glyceraldehyde 3-phosphate is again converted into 1,3-bisphosphoglycerate with the help of enzyme is called glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase। यहाँ पर जो है ना वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो होगा। अब अगेन जो है ना 1,3-bisphosphoglyceraldehyde या ग्लिसरिक एसिड यहाँ पर जो है ना कौन सा एंजाइम ऐड करेगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड काइनेज एंजाइम आएगा। यहाँ पर जो है ना काइनेज का फंक्शन है अगेन यहाँ से जो है ना वो एटीपी के साथ एडीपी के साथ जो है ना वो अटैच करेगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा। सो यहाँ पर जो है ना 2 मॉलिक्यूल एडीपी आएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे। अगेन जो है ना क्या होगा, 3-phosphoglyceric एसिड जो है ना वो क्या होगा, कन्वर्टेड टू 2-phosphoglyceric एसिड। यहाँ पर जो है ना सिर्फ जो है ना न्यूक्लियस का फंक्शन है सिर्फ चेंज करना, सिर्फ पोजीशन ऑफ जो है ना वो फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस या जो है ना वो चेंज होगा फ्रॉम 3 position third number carbon से 6th number carbon है। So with the help of enzyme is called nuclease। Again step में क्या होगा, 2-phosphoglyceric acid is converted to into pyruvic acid and again pyruvic acid is converted to pyruvate। The end product of glycolysis of pyruvate या जो है ना अगेन जो है ना वो क्या होगा, ATP बनेगा। 2 molecule ATP यहाँ पर बनेंगे, 2 यहाँ पर बने और 2 यहाँ पर बनेंगे। So with the help of enzyme is called enolase। ये एंजाइम आकर इस पर एक्ट करेगा और पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट। अगर इस स्टेप नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, 2-phosphoglyceric एसिड से कन्वर्ट होगा पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एनोलेज। यहां पर भी जो है ना वो एटीपी यूज होंगे। लेट्स गो। सो अब बात करेंगे यूनिट एटीपी फॉर्मेशन।
जितने भी एटीपी इसमें बनते हैं, कितने यूज होते हैं, वो सब जो है इसमें जो उसका जो है ना वो समरी है, इसमें हम जो बात करते हैं। सो पहले जो है ना वो पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में जो है ना ये मतलब ग्लाइकोलाइसिस में एक ये बात भी याद रख लें, ग्लाइकोलाइसिस में टोटल जो है ना वो 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप जो है ना वो यहाँ पर होते हैं। सो जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर, वहां पर एक एटीपी यूज होता है, प्लस जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1 बिस फॉस्फेट में, तो वहां पर एक एटीपी जो है ना वो क्या होता है, यूज होता है। सो मींस यहाँ पर जो है ना 2 एटीपी क्या होते हैं, वो यूज होते हैं। सही, 2 एटीपी यूज होते हैं, जबकि स्प्लिटिंग प्रोसेस में जब सेकंड फेज में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पर कितने एटीपी बनते हैं, यहाँ पर जो है ना यूज होते हैं, यहाँ पर जो है ना वो कितने मेड हम कह सकते हैं, या नेट एटीपी कितने होते हैं। सो वहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH सी मींस बनता है, लेकिन वहां पर जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल आप क्या होते हैं, पीगेल फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेगा। सही, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव जो है ना इस एटीपी बनते हैं, लेकिन 1 NADH हमें कितना एटीपी देते हैं, 3 एटीपी, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 × 3 = 6 एटीपी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन से। अब जो है ना वो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी किस तरह बनते हैं, सो वहां पर जो है ना 2 एटीपी फर्स्ट स्टेप में बनते हैं स्प्लिटिंग प्रोसेस में, सेकंड स्टेप में, और जो लास्ट है ना वहां पर भी जो है ना वो क्या बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। टोटल कितने एटीपी बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल पर, वो 4 एटीपी बनते हैं। सही, यहाँ पर 6 जो है ना वो ऑक्सीडेटिव है, यहाँ पर जो है ना सबस्ट्रेट लेवल। सो टोटल जो है ना वो क्या बनते हैं 4 + 10 ATP, both oxidative and oxidative and substrate level phosphorylation से। लेकिन अब देखो ना कि 2 ATP यूज होते हैं, सो 10 - 2 8 ATP। सही, तो टोटल जो है ना वो बोथ से क्या कितने बनते हैं एटीपी, 8 एटीपी। लेकिन नेट एटीपी जो है ना अगर हम सबस्ट्रेट लेवल की बात करें तो इससे क्या बनता है, 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन 2 यूज होते हैं इससे, तो फिर क्या बनते हैं टोटल 2 एटीपी। मींस नेट एटीपी गेन कितना होता है यहाँ पर, ओनली 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में होता है। सही, एंड 6 जो है ना वो किससे बनते हैं, ऑक्सीडेटिव एटीपी इससे बनते हैं। तो इस सारा प्रोसेस जो है ना वो एटीपी में होता है, कितने एटीपी बनते हैं, यहाँ पर जो है ना 2 एटीपी यूज होते हैं फर्स्ट स्टेप में। अब जो है ना स्प्लिटिंग के बाद जो है ना 1 Na2 NADH मॉलिक्यूल बनता है, और 2 जो है ना वो 4 एटीपी बनते हैं। इसके बाद जो है ना अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो 10 - 2 टोटल जो है ना 8 एटीपी बनते हैं ऑक्सीडेटिव बोथ सबस्ट्रेट लेवल, एंड ओनली जो है ना वो 2 एटीपी बनते हैं फ्रॉम सबस्ट्रेट लेवल। सबस्ट्रेट लेवल से कितने एटीपी बनते हैं, only 2 ATP. So net gain in ATP and glycolysis is 2 ATP.